कर्म भूभृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुन् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओंकारबिन्दुस्थितं नित्यं दहन्ति योगिनकामनं च ओंकाराय च नमो नमः। नमः समसाराय सानुभूतिर्जगस्ते चित्तस्वभावाय सर्वभवान्तरच्छुते। ये मंगल में महामंगल में द्वाक्षांग जिनवाणी माता है, जीवन के अनंत दुखों को जो एक क्षण में अंत कर दे, ऐसे इसकी एक एक पंक्तियों में सामर्थ्य भरी हुई है। आचार्य कल पंडित प्रौढ़ टोडरमल जी का इसकी टीका है और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कृत यह शास्त्र है। गोमट सार जीवकांड नामक शास्त्र है। इसमें अपन पहुंच गए थे पृष्ठ क्रमांक 30। पूर्व और अपूर्व स्पर्धक में अंतर। पूर्व स्पर्धक स्वरूप संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म की शक्ति समूह रूप और अपूर्व स्पर्धक अनिवृत्तीकरण परिणामों में से किए गए पूर्व स्पर्धक के अनंतवे भाग प्रमाण। मतलब यानी पूर्व स्पर्धक है संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म की शक्ति समूह रूप, हाँ यानी समझ जो गए। अपने पास पड़े हुए हैं कर्म की सत्ता और बंध रूप पड़े हुए हैं, कर्म हम्म। की शक्ति समूह रूप वो कहलाएंगे पूर्व स्पर्धक। और अपूर्व स्पर्धक यानी अनिवृत्तीकरण परिणामों से किए गए पूर्व स्पर्धक के अनंतवे भाग प्रमाण। यानी ये जो पूर्व स्पर्धक है उसका अनंतवे भाग प्रमाण जाएगा अपूर्व स्पर्धक। बहुत सूक्ष्म, बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा अंश। यानी कि हम पाए जाने वाले कर्म की शक्ति हाँ। समूह अपूर्ण स्पर्धक में हल्के हो गए। हाँ। ये सब 10वीं गोष्ठान में तो चल रही है बात। हम्म। 10वीं में चल रही है बात। 10वें। तो यहाँ पर आएंगे पूर्व स्पर्धक थे, ये समूह रूप थे। स्पर्धक ठीक है, परिणाम का समूह। ये समूह रूप थे स्पर्धक में और ये अनंत में भाग रह गया। ठीक है, 61 में शुरू। हाँ 61 में से। तदप फल युध जलम व सरय सर्वाण्यम व ऋमलयम सैलोव संत मोहो उ संत रसायो बोधि। निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कसाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। अब अपन पहुंच गए 11वें गुणस्थान में। तो 11वें गुणस्थान में क्या होता है? उपशम श्रेणी की पराकाष्ठा होती है। यानी निर्मल जल फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कसाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। इसमें संपूर्ण मोहनी कर्म जो है उसकी जो पूरी जो प्रकृति है, वह प्रकृति जो है वो उपशम हो जाती है। उपशम छह नहीं, यानी दब बैठ दब जाती। जाती, छह नहीं होती। हाँ। तो हाँ। उत्पन्न हो जाती है कि उदय उदय में आ जाती है। उपशम के उदय में उपशम उपशम। गिरेगा। उपशम नीचे बैठ गई तो, परंतु 11वां गुस्तान तो गिरने का है ना। हाँ। 11वां गुस्तान गिरने, तो गिरने। उपशम होने की उदय में आती है। हाँ, बस अंतर मुहूर्त के लिए वो दबी रहती है, बस। हाँ, और फिर उठ अंतर जाती है। मुहूर्त फिर उड़ अच्छा, जाती। अब यहाँ नहीं रुकना 1 मिनट। अगर हमारी की बात बैठना है।
जैसे पूर्ण स्पर्धक है ना। अब देखिए ये चार नंबर रहेंगे, ये चार रहेंगे, 29 पर उत, उत्कृष्ट अनिवार्य पूर्व स्पर्धक, और वो जघन्य हो गए। ठीक है, सूक्ष्म संप्रदाय हाँ। में जघन्य हो गए, और जघन्य हो हम्म। गए, और जब अन्यवृत्तिकरण में आ गए, तभी फिर हम्म। पूर्व के नाम फिर आएंगे, फिर भी क्या हुआ, किए गए स्पर्धक के अनंत में भाग रह गया। यानी जघन्य होने के बाद फिर और छोटा हो जाता है ज्ञान। जघन होने के बाद अनुवृत्तिकरण परिणाम में किए गए पूर्व स्पर्धक के अनंत में भाग प्रमाण, ये क्या है? हम्म। जब वो जघन्य हो गए फिर अनंत में भाग क्या होगा? तो जगन्य का भी अनंतवा भाग होता है ना, क्योंकि सूक्ष्म लोभ जो है वो तो हाँ हाँ। बहुत बहुत ही छोटे रूप में है। जगन्य अच्छा से भी फिर जगन्य, और उससे भी अनंत गुना अधिक, क्योंकि ये 11वें में पहुंच गया। अभी 11वें कहाँ पहुंचा? अभी तो एक 10वीं में ही चल रहा है, हम ऊपर बार हाँ ले रहे हैं। मतलब, हाँ हाँ हाँ, 10वीं में ही है, 10वीं में ही है अभी। तो 10वीं तो में अब है, लेकिन ये क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम अवस्था है ये। तो उसका अभी अंश बाकी है, कहने का मतलब हाँ। जो है सभी बाकी, अंश। ठीक है। अंश। हाँ। अनंतवा भाग उठाया गया तो जगन्य से भी अनंतवा भाग हो जाता है वो। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ज्ञान में अब शुरू करो ज्ञान। निर्मली निर्मली फल फल से से युक्त जल की जल तरह। की तरह, अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह, हम्म संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले हम्म निर्मल परिणामों को उपशांत कसाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। यानी हम्म। इसमें निर्मली फल की तरह जल जल को कुछ समय के लिए इसको साफ कर दिया गया है, जल को ऊपर ऊपर फिटकरी से। फिटकरी है निर्मली को फिटकरी कहते हैं ना। हाँ, हाँ। फटकरी डाल दो तो पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई, हम्म। हाँ। तो इतना साफ हो गया। ठीक है, फिर वो हिल गया तो फिर ऊपर आ गया। हम्म। हम्म, तो वो तैरना को स्थान हो गया। हम्म। और मतलब पूरे साफ नहीं हुआ, वो परिणाम अभी पूरे साफ नहीं हुए, जो हम्म। स्पर्धक थे पूरे साफ नहीं हुए। उपशांत तो मोहिनी, कसा। संपूर्ण मोहिनी कर्म जो है वो उसका उपशम तो हुआ है, लेकिन वो हुआ है अंतर मुहूर्त के लिए। अंतर्मुख के लिए। बस। पंडित जी, अंतर मुहूर्त से आप कितना समय लेंगे? अंतर मुहूर्त तो कई होते हैं ना, उसमें कई भेद होते हैं ना अंतर मुहूर्त में भी तो। लेकिन उत्कृष्टतम लेंगे ना, उत्कृष्टतम में 48 मिनट से एक समय कम। अच्छा, वो तो फिर ठीक है। अरे गया में गुस्तान बस गिर गया, अब गिर गया तो नीचे गिरेगा, अब ऊपर ना आएगा। हम्म। उपशांत कैसा है? नीचे कहाँ तक गिरेगा? हाँ, चौथे तक। नीचे कहाँ तक गिरेगा? चौथे गुलिस्तान तक। आवृत्ति हुआ तो पहले गुस्तान में गिरेगा, मुनि होगा तो चौथे गुस्तान में गिर भी जाएगा। आवृत्ति है। अब बिरती कैसे चढ़ जाएगा ग्यारहवें गुलिस्तान? पूरा आवृत्ति सम्यक दर्शन। चढ़ जाएगा आवृत्ति। ग्यारहवें गुलिस्तान तक चढ़ जाएगा वो। अरे मुनि अवस्था है, उसमें अभी चौथा गुस्तान है, उसका भी 6वां गुस्तान हुआ ही नहीं है प्रणामों की अपेक्षा से, तो वो कहाँ जाएगा? मुनि दीक्षा उसने ले ली, और उसका गुस्तान अभी चौथा है, तो गुलिस्तान वो नहीं बढ़ा। गुस्तान बढ़ा ही नहीं। गुस्तान नहीं बढ़ा तो पहले गुस्तान में आ जाएगा। वो तो सीढ़ी चढ़ेगा ही नहीं ना फिर। अरे मुनि है वो तो चले जाएंगे। उपसमी तो कर रहा है, उपसम वाले चले जाते हैं, 10वीं गुस्तान तक पहुंच जाते हैं उपसम वाले। जिसको उपसम संयुक्त होता है अभी 10वीं गुस्तान तक पहुंचते हैं। क्यों पंडित जी? नहीं हाँ जी। बताइए। अगर जो हाँ हम जी। दिव्यरंगी मुनि है वो पहुंच जाते हैं ऊपर तक। जबलिंगी मुनि की तो बातें द्रवलिंगी, ही नहीं आप कह द्रवलिंगी रहे हैं आप मुनि, की बातें नहीं द्रवलिंगी है। वो तो पहले गुलिस्तान वाली थी। हाँ वो तो फिर वो कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं, सुनो पहले हमारी सुनो पहले।
जैसे सुना। आवलिंगी संत छठवां गुणस्थान वाला है, हाँ जी। और वो छठवें में है, छठवीं क्रिया कर रहा है, साधु की क्रिया कर रहा है, और उसका गुणस्थान अभी चौथा है। हम्म। क्रिया छठवें की कर रहा है, गुणस्थान उसका चौथा है। चौथा वो है। जब 12वें में पहुंचेगा तो हम्म। वो कहाँ जाएगा? जब उसका गुणस्थान ही चौथा था तो पहले भी तो आएगा। ऊपर तो जाना नहीं, उसको अच्छा नीचे आना, ये कह रहे हैं। अब अच्छा, बताओ अब यार, समझ में आ हम रहा है। सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं? अब समझ में आ रहा है। कुमार पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो। अब उपशांत कसाई 11वां में निमित्त दिया गया सर्व मोहिनी कर्म का उपशम होता है। हम्म परिणाम है पूर्ण वीतराग निर्मल दशा। उदाहरण निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल। दूसरा हम्म उदाहरण शरतकालीन सरोवर का जल। यानी इसमें हम्म निमित्त और परिणाम दिए गए हैं। निमित्त तो कर्म, मोहिनी हम्म, कर्म, सर्व मोहिनी कर्म का उपशम हो गया निमित्त। और परिणाम कैसे हो गए? तो पूर्ण वितराग निर्मल दशा वाले परिणाम हो गए। और उदाहरण भी दे दिए इसमें दो प्रकार के। कैटेगरी का और अवितरा सरोवर का। हाँ, चल। वितरागता होने पर भी पतन के दो कारण। अब वितरागता तो हो गई, लेकिन पतन के क्या दो कारण हैं? या तो हम्म काल क्षय या भव क्षय। या तो काल। काल क्षय या हम्म भव। काल क्षय होगा नियम से 10वां गुण स्थान। और भव क्षय होगा नियम से देवगति चौथा गुण स्थान। यानी काल क्षय का अर्थ यह है कि उस गुण स्थान का समय जो था वह अंत को प्राप्त हुआ, तो वो हम्म नियम से 10वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। और भव क्षय का अर्थ ये हुआ कि आयु पूर्ण हो गई, आयु ही हम्म, एंड हो गई, तो देव नियम से देवगति चौथे गुण स्थान में पहुंच जाए, क्यों काल छह देवगति में में क्या लिया? असंयम। काल छह में क्या लिया? काल क्षय में तो जो गुण गुण स्थान का समय पूर्ण हो गया। समझ और में नहीं भव है। क्षय में आयु ही पूर्ण हो गई। यानी जब अब छह 11वें में होगी आई पूर्ण तो पूछ सकूं। अब भव छह में तो आयु पूर्ण होगी ना। हाँ, भाव अब क्षय में तो आयु ही एंड हो गई, आयु ही एंड हो गई। और काल छह में काल क्षय में गुण स्थान का समय पूर्ण हुआ। तो ये पंडित जी नियम है क्या कि 11वें अवस्था जो जीव गिरता है तो उसका आयु 6 भी होती ही होती है, ऐसा नियम है क्या? जरूरी ना हो जरूर जाए नहीं तो, है। हो जाए तो। नियम तो अच्छा नहीं, नियम नहीं कह सकते अपन। अच्छा हो अच्छा। जाए तो नियम से 10वां क्वेश्चन होगा काल 6 में। ठीक। बताओ ये कैसे बना? पतन के काल वितरण ना होने पर पतन के कारण है। 11वें क्वेश्चन का काल खत्म हो गया तो 10वें में आ गया। 11वें 10वें में आ जाता है। यही तो काल 6 होगा। यानी काल हाँ मतलब हाँ ये है। काल 11वें तो उसका क्वेश्चन का आयु पूर्ण काल। हो तो वहां पहुंच जाएगा देव गति में। उसकी हाँ बात अब समझ नहीं, में, अब समझ में उसकी आ गई। बात, इसकी बात कर रहे हैं, आग वाली जिसकी आग है उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसका 11वें क्वेश्चन का काल 6 होगा तो 10वें में आएगा, ऊपर नहीं 10वें में आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, 12वीं में नहीं जाएगा, 10वीं में आ जाएगा। 10वें में आएगा। हाँ। अब ये 62 शरद में कालीन का दिया है। शरद कालीन का दिया है सरोवर का जल। स्वच्छ रहता होगा शरद कालीन। शरदकालीन में जाड़े में होते हैं ना, तो बर्फ जम जाती है पानी की, तो हाँ उसकी मिट्टी हाँ मिट्टी सब हाँ नीचे चली जाती है, तो ऊपर आ जाता हाँ है जैसे हाँ ऊपर वही से स्वच्छ। हाँ। और भीतर अगर जल उसमें है कि बहुत से भूसा या कोई तिनका फिनका पानी में रह गया होगा तो भीतर रह जाएगा, ऊपर नहीं नीचे आएगा। बैठ जाएगा, उपसम उपसम हो जाएगा। तो बर्फ जमती है तो नीचे बैठ जाएगा। इस सही है। कालीन में किया है। इसका भ्रम क्षय होगा तो नियम से ये चौथे को स्थान में जाएगा, देव गति में पहुंचेगा नियम हाँ से। हाँ, काल का क्षय वह हो गया है। चौथी अवस्था में देवगति में चला जाए, चौथा अवस्था हाँ होता है देवगति में। ये उपशांत कसाई 11वें गुणस्थान वाले जीव जो होता है। हम्म
जो यानी शतक शनि कसाई लग रहा है तो आगे आएगा, क्षीर कसाय 12वें में आएगा। 11 में से 10वें में आएगा, हम्म। और वो ये आएगा, वो चला ये जाएगा बाद में। गुरुस्थान की चर्चा है, ये अगर ये अपने ज्ञान में अच्छी तरह स्थापित हो जाए तो हम लोग भटकेंगे नहीं। ये गुरुस्थान में जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं और कैसे कैसे परिणामों से कहाँ कहाँ पहुंचता है, तो अपने को स्थिर रखने का ये बहुत बढ़िया उपाय है। 62 सूत्र पढ़ो 62। ऋषे क्षीण मोहो फलिहाल फलिहामल भायणु दय समचित्तो क्षीण कसाओ नदी णिंगंतो वीरायेहिम। जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको वीतराग देव ने क्षीण कसाय नाम का 12वें गुणस्थान वर्ती कहा है। हाँ है, ये है। जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से, अब ये आ गया 12वें नंबर के गुणस्थान। तो उसमें जो मोहनी कर्म जो है वो सर्वथा क्षीण हो गया और स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया। स्फटिक यानी ट्रांसपेरेंट, आर पार, स्फटिक पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको वीतराग देव ने क्षीण कसाय नाम का 12वें गुणस्थान वर्ती कहा है। यानी यहाँ पर तो अब वो जो मोहनी कर्म है वो पूर्ण रूप से अंत को प्राप्त हो गया है। पूर्णमल जी सामने कहा था कसाय का अंश भी, कसाय का बैरी अंश भी बुरा है, तो यही कसाय का अंश यहाँ खत्म हो गया। हाँ, यहाँ 12वें गुणस्थान में जाकर खत्म होता है। खत्म होता है। अब बताओ कसाई से रहित कौन है? अभी सारी चीज हमें सब कसाई युक्त ही दिखाई दे रहे हैं। सब पकड़ में आ रही है अपनी कसाय अपने को। पकड़ने तो आज परद्रव्यों में, विषयों में, 5 नी के विषयों में सुख बुद्धि है कि अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा पकड़ते है। हुए क्या जान ही रही ना, अभी पकड़ से ही क्या हो रहा है। हाँ, देखो एक बात है, अपन को प्रत्यक्ष में ये ऐसा भाषित होने लगा है कि अपन जुर्मानी सुनते हैं तो जो लगता है कि चलो भाई अब समय हो गया, इसमें रस लगा हुआ है, टाइम से अपना जून खोल लें, है ना। तो ये क्या आपको प्रेरणा देती है कि हमारा उपयोग किस दिशा में जा रहा है, विषयों की तरफ कि अब होगा इतना तो होएगा, इतने दिन से कर रहे हैं तो वो तो बात सही है, लेकिन बात कसाई चल रही है ना, कसाई तो अभी पकड़ में आ रही है। कसाई आती है पकड़ जीभ। देखो तीव्र कसाई वाला तो जीभ स्वाध्याय को समझ सकता है, उसके परिणाम लगेंगे। मंद कसाई जीव भी होगा, वो ही इसको समझेगा, है ना। तो वो उसकी ओर प्रेरणा लेगा कि भाई हमारा हित इसी में है। जिनवाणी को सुनेंगे तो उसके मर्म हमें समझ में आएगा, और मर्म समझ में आएगा तो हम उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति चलेगी। नहीं तो अनाद काल से अपन इसी में कसाय के चक्र में फंसे हुए हैं। अरे वो और इसी में इष्ट अनिष्ट मानता है, ये अच्छा ये बुरा, ये हमारे लिए अनुकूल है तो हमारे लिए इष्ट है, ये प्रतिकूल है तो हमारे लिए अनिष्ट है। इसी इसी चक्र में ये कसाई कि ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये घर बहुत हाँ अच्छा है, ये खाना पदार्थ बहुत अच्छे है, यही कसाई है। तो ये बुरे हैं, ऐसे ये ही चल रहा है, जिसने और ऐसा कह दिया। हाँ, और प्रत्येक परिणाम का आप ये निश्चित मानिए कि इनके निमित्त से बंद होता है। अब वो चाहे साता का बंद हो या असाता का बंद हो। फिर कहते हैं जो हमको मिलता रहे ऐसे मैंने हाया करता है उनको जुर्माने से अनुभव किया, तो मैंने ऐसे क्या कार्य किए जो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उस क्यों का अंतरंग में उसका ये प्रश्नवाचक उठना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। पूर्व कर्म का तब उदय, पूर्व कर्म का हाँ उदय भी है ना, हाँ जुड़ेंगे तो आगे फिर बनेगा। हाँ, देखो चलो अभी 64 मैंने एक लेख लिख के डाला है ग्रुप पे, अपने अध्यात्म ग्रुप पे, सहज प्रेरणा के रूप में, उसको पढ़ना। अभी अभी जस्ट डाला मैंने।
सुबह उठ के मैंने लिखा था, डाला। तो यही है कि साता गोदा में जी अपने को फूला नहीं समझता, और साता गोदा में दीनहीन समझता अपने को। चलो अपन बाटुरुस्तान में आ गए। ये प्रैक्टिकल है अनिश जी। हाँ जी। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अरे आप तो जो लिखते हैं वो बहुत गजब का लिखते हैं। हम पढ़ते रोज रोज पढ़ते हैं, और मैं शेयर भी करता हूँ उसको, अच्छा दूसरे अच्छा। अपने मुंह को भेजता हूँ। वो आपके जो लिखे हुए हैं वो भेजता हूँ दूसरों को भी। मैं पढ़ता हूँ खुद और दूसरों को भेजता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ पहले से ही भेजते हैं यार, दोबारा से और शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है मेरी। क्या कर रहे हैं, इसी चिंता में रहता। ईमानदारी बढ़िया बात अच्छी। बता रहे प्रताप जी, हमें विषयों में अब रस नहीं लगता। ईमानदारी बात है, कहीं कहीं अच्छा नहीं लगता है। तुझे विषयों लगता में तो, जब हाँ तक नहीं लगता समझ है, क्योंकि नहीं अब, होगी, विषय लगाएंगे। हम्म, अब अपनी आज शाम को कक्षा लग जाएगी, 7 बजे से लेके 10 बजे तक हमारी 4 घंटे की कक्षा, 3 घंटे की कक्षा चलेगी, उसमें 4 कक्षा होंगे। तो हम आप तो उसमें बैठ क्या लो, हम तो करेंगे, इसमें बैठ नहीं सकते हैं ना। इनसे और आप देखिए संसार में आप रहेंगे, और लोगों के जो जो संसारी प्रवृत्ति के जीव होंगे, कसाई जीव जिन्हें कहते हैं, वो अपने ही वैभव का व्याख्यान करते हैं कि देखिए साहब मेरे पास ये है, और मैं इसका मैं कर्ता बुद्धि पड़ी है, वो कहाँ जाएगी, कैसे सही टूटेगी, बात है। तो दूर है। तो चलिए। इसीलिए इनको शाम को, सुबह शाम को इतना बढ़िया अपना ईमानदारी बात देखो, एक कक्षा चली गई, दूसरी कक्षा भी सुनने में खूब आनंद आता है। अब नहाए धोएंगे, मंदिर जाएंगे, प्रक्षाल करेंगे, आके अजित पंडित साहब की कक्षा ले लेंगे, राजेंद्र कुमार जी ले लेंगे, फिर फिर पूजा करे आएंगे, फिर लौट के धवल जी कक्षा सुनेंगे। तो 12 बजे के बाद अपन निवृत्त होते हैं। तो हम कायले में मत हम चक्की करेंगे, इनमें फंसे। सही चलो बात अपन है जी। बाटुरुस्तान में आ हाँ, गए। ईमानदारी बात कथा है कि है। वृद्धावस्था में हमारे लिए ये एक एक वो मिला है, वो छोड़ो, क्या बोलते हैं। 10 मिनट लेट जुड़े, अब वो तुम गिरना बंद है रहे। अरे तो हो जाएगी बाबू का छिड़क साहब, बार बार गाल खत्म हो जाएगा, परेशान क्या लोग। ठीक है चलो साहब। हाँ, अरे ये भी छीड़ चर्चा जरूरी है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, बार बार छिड़क साहब दो ही चर्चा पढ़ पाएंगे, मतलब समझो, जो नहीं खाली बढ़ बढ़ के आगे मत बढ़ो, उसमें जो शब्द को भाव भाषण हो। हाँ छीण जी। कसाय हम्म। निमित्त है सर्व मोनि कर्म का क्षय, परिणाम है अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणाम। उदाहरण है स्फटिक मणि के पात्र में रखा निर्मल जल, और विशेष है सर्व अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित परमार्थ से निर्ग्रंथ। हाँ समझो। सर्व मोनि कर्म का क्षय हो गया है निमित्त के रूप में, और परिणाम अत्यंत निर्मल वितरागी परिणाम हो गए हैं। उदाहरण स्फटिक मणि के पात्र में रखा निर्मल जल है, और विशेष है सर्व अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित परमार्थ से निर्ग्रंथ। परमार्थ से निर्ग्रंथ, ये विशेष दशा आ गई। 12वां गोरस्तान है ना। 12 हाँ बाबू हमारे छेड़। भाई पूरी हम्म। वितरागता प्रकट हो जाती है। हाँ, पूरा अब मोह अब क्षीण हो गया अब ना। केवल ज्ञान होने में कोई ज्यादा समय नहीं बचा। नहीं 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 बचा। हाँ, जो जीव 12वां गोस्तान को आ गया है, तो वो नियम से 13वें गोस्तान में जाएगा ही जाएगा, अर्थात सर्वज्ञता प्रकट होगी। हाँ, नियम। हाँ बताइए, समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। बड़ा आगे हम क्या, ये तो समझी भाई है। केवल णाण दिवायर किरण कला वप णासी णाणो णव केवल लल दुग्गम सुजड़ीय परम परमप व एसो असहायणाण दंसण सहियो इति केवली हु जोगेण जुत्तोति सजोग जिणो अणाइणी हणा ऋषि उत्तो। अर्थ जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट अनंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, और जिसको नौ केवल लब्धियों के क्षयिक सम्यक्त चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य प्रकट होने से
परमात्मा यह व्यपदेश संज्ञा प्राप्त हो गया है, हो गया है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण, केवली और योग से युक्त रहने के कारण, संयोग तथा घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। कहा जिन है। की जिन जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य के अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट अनंत अनंत प्रमाण अज्ञान अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया। उनका तो ये हो गया, अविभाग हमारा प्रतिच्छेद कैसे रूप होगा? ये यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद रूप में क्या हम तात्पर्य समझे, जिसका कोई विभाग ना हो। अविभाग प्रतिच्छेद होता है मतलब उसका केवल ज्ञान की जो एक समय की जो पर्याय है, उसका भी जो हिस्सा नहीं हो सकता दूसरा, वो हम्म अविभाग के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो अंश है, उसमें उस किरण में ही इतना पावर है कि जिसने अज्ञान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर दिया। नष्ट हो गया उनका तो। और नव जो केवल लब्धि प्रकट हुई, छाई सम्यक चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर। चार तो ये हो गए चतुष्ट और 5 ये हो गए वीर। देखो, जिसके केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अव्यक्त रूपी कणों के समूह से अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया। जो केवल ज्ञानवाणी कर्म था, उसके एक एक अंश में टूट गया, सब नष्ट हो गया, पूरा नष्ट हो गया। काल अवस्था में केवल कर्म जो था वो पूरा नष्ट हो गया। उसके अविभागी जिसका दूसरा प्रतिशत नहीं किया जा सकता, ऐसे खत्म हो गया। यानी ये जो 5 बजे 5:30 बजे का सूर्य समझो, जो प्रकट होता है पीलैया बोलते हैं ऐसे, वो प्रकट हो गया। तो कितनी चीजें प्राप्त हुई, छाए सम्यक चारित्र दर्शन ज्ञान लाभ भोग, वो ये लब्धियां प्रकट हो प्रकट गई। हो गए। हाँ उधर भी कर्म के आएंगे, केवल ज्ञानावली कर्म के एक एक प्रतिषेध नष्ट हो गए। एक अलौकिक चमत्कार है। अरे है ही, केवल केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है। हम सर केवल रूपी कर्णों से वही किरण अपने हाँ, भाई ये केवल ज्ञान सूर्य का उदय अपने अंदर में प्रकट हो, इसी भावना से तो अपन लोग ये जनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। भैया हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है, यही है। यही है। मोहिने मोहिने कर्म का छे हो, तो मुंह छे नहीं हो रहा। क्यों अनिल जी? हाँ जी, केवल रवि जगमग करता है, वे अनुपम सुख तब विलसित होता है। होता केवल है। हाँ रवि जब करता है तो अनुपम सुख विलसित हो जाता यही यही अनंत अवस्था है। है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट हो, यही अनंत अवस्था। ये अपना टारगेट है, लक्ष्य है, एम्बिशन है, एक अपना उद्देश्य है कि जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो, ऐसी की निरंतर भावना भाते हैं। तो आप भावना भाओगे तो भावना नियम से परिणमित होती है। भावनाओं का फल ना मिले तो 14 लोक के ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, भावना का फल भावना, मिलता है। भावना भवनाशिनी, सीधी बात जो है। हाँ भावना भावना हाँ, हाँ, तो ये निरंतर ये भावना भाइये कि अपने भीतर ये सूर्य प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाए। सही बात है। प्रकट होने से परमात्मा यह व्यपदेश संज्ञा प्राप्त हो गया है। व्यपदेश का अर्थ होता है संज्ञा। यह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण,
केवली और योग से युक्त रहने के कारण, संयोग तथा घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। अनादि निधन आर्ष आगम यानी अनादि निधन यानी जिसका न जन्म हुआ है न कभी अंत होगा, ऐसा शब्द ब्रह्म परमागम। और आर्ष माने आर्ष क्या? यानी आर्ष माने क्या बताया? आर्ष यानी उत्कृष्टतम। उत्कृष्टतम। सनातन कह दे, सनातन आर्ष परंपरा, सनातन परंपरा। आर्ष माने परंपरा कह सकते हैं। आदि अंत जिसके कहीं प्रारंभ हुआ ना अंत हुआ है। नहीं, वो बात नहीं है। अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। अरे आर्ष परंपरा ये उसके लिए कहा है मैंने। आर्ष माने प्राचीनतम। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आर्ष परंपरा है, सनातन परंपरा, सनातन। इसलिए कहा। संयोग केवली जिन 13वें गुणस्थान जो पढ़ लो से समय हो जाएगा। सहयोग केवली जिन 13वां गुण स्थान में सहयोग है, योग सहित, केवली या असहाय पर सहाय रहित, ज्ञान दर्शन सहित, और जिन है घाती कर्मों का निर्मूल नाश। सहयोग तो हो गया योग सहित, केवली हो गया असहाय पर सहाय रहित, ज्ञान दर्शन सहित, और जिन हो गया घाती कर्मों का निर्मूल नाश। परार्थ रूप संपदा और स्वार्थ रूप संपदा। परार्थ रूप संपदा में सूर्य की किरणों के समूह समान, और इधर आया है स्वार्थ रूप संपदा में नव केवल लब्धि सहित होने से परमात्मा। और परार्थ रूप संपदा में आया केवल ज्ञान के द्वारा दिव्य ध्वनि से पदार्थ प्रकाशित कर शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। और स्वार्थ रूप संपदा में आया क्षयिक सम्यक चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। परार्थ रूप में यानी दूसरे का भी कल्याण हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणों से दूसरों को भी बहुत लाभ होता है, ऐसी केवल दिव्य ध्वनि के द्वारा दूसरों के शिष्यों के अज्ञान अंधकार का नष्ट होता है। और स्वार्थ रूप संपदा में स्वयं में जो अर्थ प्रकट हुआ है, नव केवल लब्धि सहित होने से जो परमात्मा बन गए हैं, क्षयिक सम्यक चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये प्रकट हो गया है स्वार्थ रूप संपदा में। ठीक है, ये तो तेलुगु गुस्तान तो ख्याल में है, ये शिव 11वां का भी है। 65वां सूत्र हैं? अब कल नया समय हो गया हैं? 65वां कल लेना सूत्र। हाँ, कल से रहेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे, समझेंगे। ये गोरस्तान समझना बहुत आवश्यक है। ये जयपुर में अन्ना जी पढ़ाते थे इसको। अरे आपका जो लिखते हैं राजेश जी भाई साहब, जो चिंतन लिखते हैं ना, लिख के भेजते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसको मैं डायरी में लिखता हूँ, तो उसको लिखते ही रहा करो, आप भेजते रहा करो। हाँ, भेज रहा हूँ। अभी अभी सुबह का डाल दिया, आप शाम को डालेंगे। अभी हाँ, अच्छा लगता देखिए, है। आपका स्वयं का निर्णय होता है, स्वयं डालते हैं आप। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर डालते हैं आप तो। आपको टेलीफोन तो बहुत अच्छा हो गया। ज्ञान का प्रभाव है आपका। हम थोड़े सब नहीं मानते, अंदर में भाव होते हैं। सुबह आंख खुल जाती, क्या करें, अपना चिंतन इसी में चलता है। अब प्रताप जी का अपना स्वाध्याय है, वो अपने अपने उसमें लगाते हैं, हम अपने इसमें लगाते हैं, तो सबका अपना चिंतन है, रात पढ़ते हैं। के 1 आ गए, रात के हैं? 1 बज गए, आज सोना पड़ेगा।